तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी इंग्लिश की ग्रामर की क्लास चल रही थी और कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। क्लास 10th 11th 12th या क्लास 6 का भी बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है आराम से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, तो बात यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो पढ़ लिया था हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप हो गया था, और इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्टिसिपल बनता ही नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस में पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्टिसिपल बनाना। इसमें भी जो पहला है बच्चे, है ना, बात नहीं करिएगा, इसमें भी पहला आपका है वो आपका क्या रहेगा? अफर्मेटिव। क्या रहेगा बच्चे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिएगा कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस है किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? एक्टिव वॉइस में। इसमें एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो हम लोग इसका देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर वो भी किसका? एक्टिव वॉइस का। किसका भैया? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा बच्चे? यहां पे ध्यान रखना कि पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे बच्चे? सब्जेक्ट। और इसके बाद में क्या होता है हमारा? विल या शायद लगता है। विल या तो आपका शायद लगेगा। अब ये शायद किसके साथ लगता है बच्चे? मैंने आपको बताया है कि आई और वी के साथ क्या लगेगा? शायद। और बाकी सभी के साथ, ना, बाकी के साथ क्या लगता है? तो विल लगता है। अब इसके बाद में देखिएगा कि वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की भैया कैसी? फर्स्ट फॉर्म लगती है। और प्लस में आपका क्या होता है भैया? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद में आपका क्या होगा सर? कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होगा बच्चे? कॉम्प्लीमेंट। ये एक्टिव वॉइस जैसा आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर जैसे होता है वही एक्टिव वॉइस होता है बच्चे। अब हमको इसको बदलना किसमें है? पैसिव वॉइस में बदलना है। किसमें? पैसिव वॉइस में इसको हमको बदलना है। तो क्या होगा? जहां पे सब्जेक्ट है वहीं पे हमको क्या लाना है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहां होगा? वर्ब के हमेशा बगल में होता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बच्चे यहां पे लेके आओगे। ऑब्जेक्ट आपका यहां पे लाना है, लेकिन किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। किसमें? सब्जेक्टिव केस में लेके आना है ये। और इसके बाद में इस सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आपका विल लगेगा, और इसी के आधार पे आपका या तो शायद लगेगा। बात क्लियर है भैया? और इसके बाद में क्या लग जाएगा? वी। जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या लग जाएगा? वी लग जाएगा। और प्लस वर्ब की क्या लग जाएगी? तब थर्ड फॉर्म लग जाएगी। क्या लग जाएगी भैया? थर्ड फॉर्म लगेगी। और प्लस अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सेकंड इसके बाद में, और प्लस बाई लगेगा। और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा आपका भैया। और ये किस केस में लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस में। इसमें ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा। और प्लस आपका क्या होगा बच्चे? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस का क्या है बच्चे? ये ऑब्जेक्ट आपका यहां पे आ गया है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर है कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस प्रकार से। लेकिन जब पैसिव बदलते हैं तो वो कैसा होगा? इस प्रकार से होता है। एक एग्जांपल देखेंगे, हम मामला समाप्त करेंगे। देखिए एग्जांपल हमारा, ठीक है, सिंपल सा है कि ही विल राइट अ नॉवेल। ही विल राइट अ नॉवेल। अब मान लीजिए इसको पैसिव बनाना है। इसमें पैसिव में बनाना है बच्चे
तो कैसे हम बनाएंगे, देखिए राइट आपका क्या है, वर्ब है, और इसके बगल में क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अनोबल है, इसको पहले लेके आएंगे। अब अनोबल आई तो वी तो ये तो है नहीं, तो क्या लगा देंगे भैया, विल लगा देंगे। तो क्या बनेगा, विल और बी लगाएंगे। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, और बाई, और यहां पे ही है, और ही है प्रोनाउन, और प्रोनाउन है भैया, तो समझ लो हिम लगेगा। क्या ही का क्या होता है, हिम। अब फुल स्टॉप, आपका ये पैसिव बन चुका है बच्चे, ठीक है, ये पैसिव में आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो ये नोट्स बनाएंगे, नोट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बाद में आप रिवीजन कर पाए बच्चे, इसके बाद में प्रैक्टिस कराते हैं, होमवर्क देंगे, इसके बाद में तब हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी नोट करो बच्चे, बहुत ही शानदार, गजब। देखेंगे बच्चे, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कई सारे जो है क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंज करके, ठीक है भैया। तो इसको इरेज करता हूं, देखो ये हो गया इरेज, और हम लोग लिखेंगे प्यारा सा सवाल, ठीक है। तो देखो भैया, पहला सवाल आपके, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, मैं लिख रहा हूं चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, है ना। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला सेंटेंस आपके सामने है बच्चे, है ना, कि मोहन विल राइट अ लेटर, बनाओगे बच्चे, ठीक है। दूसरा सवाल है, यू विल हेल्प मी, तीसरा है, आई शैल टीच यू, है ना, इंग्लिश, आई शैल टीच यू इंग्लिश भैया, आई शैल टीच यू इंग्लिश। और चौथा सेंटेंस है कि दे विल डू इट, और पांचवा है, राकेश विल, है ना, प्लक द फ्लावर्स, है ना। तो 5 सेंटेंस बच्चे, इसको जल्दी से पैसिव वॉइस में चेंज करिए, जल्दी से पैसिव वॉइस में भैया इसको चेंज करो जल्दी से, टाइम नहीं है ना, जल्दी से पैसिव वॉइस चेंज करो। देखो बच्चे, तो कैसे ये बनेगा पैसिव वॉइस में, आइए देखते हैं बच्चे। पहला आपका है, मोहन विल रिटर्न राइट ए लेटर, तो अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट भैया, है ना। तो इसका पैसिव जब बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या होगा, अ लेटर से बनेगा, अ लेटर, है ना भैया। अ लेटर के साथ क्या लगेगा, विल, और फिर क्या लगेगा, वी। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन, तो रिटन, है ना, और बाई लगाएंगे, और मोहन है तो मोहन भैया नाउन है, तो नाउन चेंज नहीं होगा, मोहन हो जाएगा, फुल स्टॉप हो गया। हाँ, तुम तो सब कह लिए हो, तो बैठे रहा तो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिया, वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट नी का आपका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, साइल, तो आई साइल भी, हेल्प है हेल्प्ड हो जाएगा, है ना, बाई। और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू होता है, तो आपका बन गया। यहाँ पे देखिएगा, टीच आपका वर्ब है, पढ़ाना, यू ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश है, तो यू से बना दीजिए भाई, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे यू से, तो यू विल बी। और टीच का क्या होगा, टॉट होता है, TAUGHT, टॉट, और टॉट क्या किया कराया गया है, इंग्लिश, है ना। अब देखो सेकंड ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब के बगल में, और बाई लगाएंगे, आई है तो आई का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अब यहाँ पे देखो, डू आपका वर्ब है, इसके बगल में आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाएंगे तो इट से बनाएंगे, और इट के साथ क्या लगेगा, विल, तो इट विल बी, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन, बाई लगाएंगे, और दे है तो क्या हो जाएगा, देम होता है भैया।
कि इसका जब पैसिव बनाएंगे तब देखो भैया, यहाँ पे क्या है, द फ्लावर्स, आई भी तो है नहीं तो विल लगेगा, द फ्लावर्स विल बी प्लग का प्लग्ड हो जाएगा, प्लग्ड कौन कर रहा है भाई, राकेश, तो बाई राकेश, फुल स्टॉप लगाएंगे तो आपका बन गया पैसिव। तो कहाँ करना था, सारा कुछ तो बता चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है भैया, है और हुई तो भैया बहुत मुक्का पटी। हाँ देखेंगे, अब हम लेंगे भैया होमवर्क, उसको आपको घर से करके लाना रहेगा। तो देखो होमवर्क क्या रहेगा भैया, है ना, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यहाँ पे लिख देता हूं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। पहला सेंटेंस बच्चे बात नहीं करेंगे, पहला सेंटेंस है आपका, ही विल कंप्लीट द वर्क, ही विल complete the work, he will complete the work in time, full stop। दूसरा भैया, we shall teach them a lesson। तीसरा है बच्चे, तीसरा है आपका, द टीचर विल फॉरगिव मतलब क्षमा करना, फॉरगिव हिम, ठीक है। तीसरा माई मदर, ये चौथा है, माई मदर विल गो टू टेम्पल, ठीक है। पांचवा है, दीज गर्ल्स विल मेक अ नॉइज इन द क्लास, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है बच्चे, कमेंट बॉक्स में सब बना के छाप देना है एकदम से, ठीक है। तो इसका पैसिव बना करके, है ना, इसका पैसिव वॉइस बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है भैया। तो ये आपका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ा, 5-6 हम लोगों ने प्रैक्टिस भी करा, 5 आपको होमवर्क के लिए भी दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द वाली अगर बात होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस कल पढ़ रहे होंगे बच्चे, थोड़ा सा आवाज में डिस्टर्बेंस है तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।